श्री राम जी ने हनुमान को बताया, कलयुग में हर प्राणी को करना चाहिए यह काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। जिस समय श्री राम जी को समुद्र देवता ने बतलाया कि आपकी सेना में नल और नील ऐसे हैं जिनको पुल के निर्माण में पूर्ण दक्षता प्राप्त है और वे आपकी सेना की सहायता से समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य करने में आपकी कृपा से अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे, तब श्री राम ने नल नील को बुलाकर सेतु बंधन का कार्य सौंपा। नल नील ने इसे अपना सौभाग्य समझा और वे इस कार्य में अविलंब जुट गए। वानर, भालू, बजरंगी वीर हनुमान को पत्थर ला ला कर देते रहे और वह उन पर राम का नाम लिखकर उन पत्थरों को नल तथा नील को देते गए। नल, नील उन्हें समुद्र जल पर रखते रहे। यह देखकर सब दंग रह गए कि वे पत्थर पानी में सहज ही तैरने लगे। किंतु जब वानर भालुओं ने भक्तिभाव से देखा तो उनको कोई आश्चर्य न हुआ, क्योंकि उन्हें राम नाम पर और अपने श्री राम प्रभु पर पूरा भरोसा जो था। परिणाम अविलंब गति से सेतु बंध का कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया जाने लगा। श्री राम को जब सेतु बंधन के कार्य की प्रगति बतलाई गई और बतलाया गया कि वीर हनुमान जिन पत्थरों पर आपका नाम लिख कर देते जाते हैं, नल, नील उन पत्थरों को पानी पर रखते हैं तो वे पत्थर सहज रूप से तैरने लगते हैं। इस बात पर श्री राम को एकाएक भरोसा न हुआ, अपितु उन्हें आश्चर्य ही हुआ, किंतु उन्होंने यह बात किसी पर भी प्रकट न होने दी। दिन बीता, रात हुई, किंतु श्री राम को नींद न आई। वह करवट बदलते रहे। जब उन्हें नींद न आई तो वह उठे, चारों तरफ देखा, निरीक्षण सा किया। धीरे से उठे और पहरेदारों की नजरों से बचते बचाते, छिपते छिपाते समुद्र के किनारे पहुंच गए। चुपचाप से उन्होंने एक पत्थर लिया और पानी में डाला। वह तुरंत पानी में डूब गया। ये देखकर श्री राम हक्के बक्के रह गए। फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया, उस पर अपना नाम राम लिखा और पानी में डाला तो वह तैरने लगा। यह देखकर श्री राम के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्री राम प्रभु की यह सब गतिविधि हनुमान जी शुरू से ही चुपके चुपके देख रहे थे। जब उन्होंने श्री राम को आश्चर्य में देखा तो वह अपने प्रभु के सामने आए। श्री राम उन्हें देखकर सकपका से गए। तब हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराए और फिर बोले, प्रभु, शक्ति आप में इतनी नहीं है जितनी आपके नाम में है। यह तो अभी आपने स्वयं भी करके परख और देख ही लिया। हे राम जी, आपसे बड़ा आपका नाम है। फिर आगे भी हनुमान जी बोले, प्रभु, जिसे आप छोड़ दें वह तो डूबेगा ही, जिसे आपके नाम तक का भी सहारा मिल जाएगा वह तो इस भव सागर से तैर कर पार हो ही जाएगा। तब श्री राम बोले, हां, तुम कहते तो ठीक हो। भविष्य में कलयुग में तो इस नाम का प्रभाव अत्यधिक ही होगा। कलयुग में केवल नाम ही ऐसा आधार होगा जिसको लेकर भक्तजन संसार के भव सागर से तर जाएंगे। यह सुना तो हनुमान जी ने हां में मस्तक नवाया। फिर श्री राम अपने सेवक हनुमान के संग लौटकर सुख निद्रा का आनंद लेने लगे।